आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूं, तो कहानी तो भले से नई है, लेकिन जो इसका मजमून है वो वही पुराना है, जिसमें एक प्रेम कहानी है, एक धोखा है, एक कत्ल है। कहानी शुरू होती है दिल्ली के नांगलोई से। एक लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह पोस्ट करती है और उसकी ये तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं एक दिन एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी। और इसी के चलते उसके काफी अच्छे सब्सक्राइबर भी थे और लड़की भी काफी फैशनेबल थी। अब इसी अक्टूबर को, यानी 2024 का जो अक्टूबर था, जिसमें 20 तारीख को करवा चौथ था, करवा चौथ के दिन जो सोनिया होती है वो अपने घर से सच करके तैयार होकर के निकलती है। और जब निकलने के बाद वो काफी देर तक रात को घर नहीं लौटती है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले परेशान होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि सोनिया किससे मिलने गई है करवा चौथ वाले दिन और क्यों गई हुई है। फिर वो उस लड़के को कॉल करते हैं। उस लड़के का नाम होता है संजू। संजू को कॉल लगाया जाता है और संजू को बोला जाता है कि बहुत देर हो गई है, अब सोनिया को घर वापस भेज दो। इस पर संजू कहता है कि अब हम साथ रहेंगे और सोनिया किसी भी तरह से मिलने को आप लोगों से तैयार नहीं है और अब हम अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, तो लिहाजा अब सोनिया घर नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि प्रेम तो था ही दोनों में, काफी अरसे से दोनों रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है दोनों की समझ में आ गई हो, अब साथ रहने का फैसला कर लिया हो। फिर भी घर वाले पूछते हैं कि भाई शादी तो करोगे, अच्छे से हम शादी करेंगे, इस तरह से नहीं जा सकती वो घर से भाग करके, ये गलत है। जब हम भी राजी हैं, तुम भी राजी हो, तो इस शादी को सही से करवाते हैं। दो 2-3 दिन तक जो लड़की होती है सोनिया, वो घर वापस नहीं आती और उसके घर वाले इसी बात में लगे रहते हैं और वो घर पर वापस नहीं भेजता। जो संजू होता है वो सोनिया को घर आने नहीं देता। तभी जो लड़की के घर वाले होते हैं वो परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद वो वहीं के पुलिस थाने में जाते हैं और एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और उस रिपोर्ट में कहते हैं कि जो हमारी बेटी है वो करवा चौथ के दिन से गायब हुई है, उसका अपहरण कर लिया गया है संजू नाम के लड़के ने। और हमारी बेटी से ना तो वो बात कराता है और ना ही वो उसे घर भेज रहा है और उससे कह रहा है कि हमने शादी कर ली है और अब सोनिया मेरे साथ रहेगी। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई लड़की भी बालिग है और अगर दोनों ने शादी कर ली है, दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन घर वाले कहते हैं कि जब हम लोग राजी हैं, तैयार हैं, तो इस तरीके से हम अपनी लड़की को नहीं भेज सकते। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद जब तफ्तीश शुरू होती है तो पहले उसकी बड़ी बहन से पूछा जाता है। जो सोनिया की बड़ी बहन होती है वो उससे पूछा जाता है कि आखिर लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कौन लड़का है। तब वो पुलिस वालों को बताती है कि वो एक भूत से प्यार करती है। और उसकी जब इंस्टा आईडी खोलकर देखा जाता है तो उसमें भी वो आई लव भूत, अपने जो इंस्टा का बायो होता है उसमें लिखा होता है। और ज्यादातर अपनी रील्स पर वो यही चीज लगाती है कि मैं एक भूत से प्यार करती हूँ। अब जब पुलिस वाले और घर वाले ये बात सुनते हैं तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं कि एक लड़की किस रास्ते पर चल रही है, क्या खुलेआम वो ये कह रही है कि मैं एक भूत से प्यार करती हूँ और मैं एक भूत के साथ रिलेशनशिप में हूँ। खैर, मामला आगे बढ़ता है। पता चलता है कि जो वो भूत है वो लड़का है संजू। और संजू के ही प्यार में पागल थी सोनिया पिछले 2 साल से। यानी उस टाइम सोनिया की उम्र 18 साल थी। एक इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में उसने इंस्टा का अकाउंट खोला और काफी हद से उसके सब्सक्राइबर भी थे और अच्छी उसने रील्स भी पोस्ट की हुई थी। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो अपना नाम संजू बताता है और दिल्ली के पास में रोहतक एक जगह पड़ती है, रोहतक का वो रहने वाला होता है। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। दूर होने के नाते दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन मिलना जुलना धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाता है कि एक दिन जो संजू होता है वो एक रूम में उसको ले जाता है होटल के और वहां पर उससे मिलता है। दोनों में मिलने के बाद एक रिलेशन बन जाता है, दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और बनाने के बाद सोनिया अपने घर आ जाती है, इधर संजू अपने घर चला जाता है। अब इसी बीच पता चलता है कि जो सोनिया है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहले 3 मंथ्स, फिर 4 मंथ्स, इसी तरह टाइम बढ़ता चला जा रहा था। इधर सोनिया जो थी वो संजू पर प्रेशर भी बना रही थी कि मुझे शादी करनी है, मेरे से शादी कर लो और मेरे साथ इस तरह की ये हालत है मेरी, वो सारी बात बताती है। संजू उसको टालता रहता है और वो कहता है कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, घर वालों को भी राजी करना है और अभी मैं इस तरीके का कुछ भी स्टेप नहीं ले सकता। खैर, दिन गुजरते चले जाते हैं। इस बात की भनक घर वालों को भी लग जाती है, लेकिन वो घर वालों से भी यही कहता है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए।
अब घर वालों को भी पता है कि एक संजू नाम का लड़का है जो हमारी बेटी सोनिया के साथ रिलेशनशिप में है, उससे शादी भी करेगा, लेकिन हालात सोनिया के ऐसे कि वो प्रेग्नेंट है और टाइम भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसी बढ़ते टाइम में जब अक्टूबर का महीना आता है तब सोनिया को 7 मंथ लग जाता है और 7वें महीने में चलते वो एक करवा चौथ का फास्ट भी रखती है और वो हर काम करती है जिससे वो संजू को रिझा सके, यानी उसको मना सके। वही सोचती है कि मैं अगर संजू के लिए जो मर्जी करूं, ऐसा कुछ करूं कि वो मेरे प्यार में ज्यादा लीन हो जाए और मुझसे शादी कर ले। मतलब शादी के चक्कर में वो हर काम करना चाहती है जो एक लड़की को शायद करते हुए सोचना चाहिए कई बार। लेकिन सोनिया जो थी वो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए संजू के प्यार में पागल थी और आगे रिलेशन को बढ़ाती चली जा रही थी। तभी जब करवा चौथ वाले दिन उसने करवा चौथ का फास्ट रखा। फास्ट रखने के बाद उसने संजू को बताया कि मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का फास्ट रखा है। फास्ट रखने के बाद वो संजू से मिलने भी जाती है। संजू उसे बुला लेता है कि ठीक है तुम घर से निकलो तैयार होकर और अपने कुछ पैसे ज्वेलरी भी रख कर ले आना और हम आज ही शादी भी कर लेंगे। अब सोनिया के दिमाग में जो था ये सब बात तो आ गई कि ठीक है आज शादी भी हो जाएगी। मान गया है संजू। 7 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी भी चल रही थी। इसी के चलते वो अपनी बहन को बताकर कि मैं अपने भूत के पास जा रही हूँ और घर से निकल जाती है और निकलने के बाद वो वापस लौटती ही नहीं है, जिसकी शिकायत फिर उसके घर वाले करते हैं। अब आगे क्या होता है इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जब पुलिस अपने एंगल से पूछताछ करती है, रोहतक जाती है, तो पता चलता है कि जो संजू नाम का लड़का था वो एक मुस्लिम समुदाय का लड़का था और उसका नाम सलीम था। यानी एक लड़का जिसका नाम सलीम था वो अपने आप को संजू संजू कह रहा था। अब खुद सोचिए कि एक संजू नाम में और एक सलीम नाम में कितना फर्क होता है। तो प्यार की जो शुरुआत हुई वो धोखे से शुरुआत हुई। ना ही इस बात का सोनिया को पता था और ना ही उसके घर वालों को पता था कि वो एक अलग समुदाय का लड़का है। अगर ऐसी चीज होती तो शायद उसके घर वाले कभी भी शादी को तैयार ही नहीं होते। जब पुलिस वालों और घर वालों को ये बात पता चलती है तो सबके दांतों तले उंगली आ जाती है कि हमने क्या सोचा था और क्या निकला। खैर मामला पूछताछ के लिए आगे बढ़ता है। इधर जो सलीम होता है, संजू होता है, वो घर से फरार होता है। पुलिस दबिश डालती है जगह जगह, फिर एक बार उसको पकड़ लेती है। घर के पास में ही वो एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा होता है, तभी उसको धर दबोच लिया जाता है। जब सलीम को पकड़ लिया जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आखिर सोनिया कहाँ है। तब वो एक चौंकाने वाला खुलासा करता है और वो बताता है कि जो रोहतक है उसके पास में एक बाजरे का खेत है और बाजरे के खेत में 4 फीट गहरा गड्ढा खोद कर सोनिया का गला दबाकर उसमें दफन कर दिया गया है। अब पुलिस वाले और घर वाले, एक तो उन्हें शौक था कि मुसलमान लड़का है जिससे हमारी बेटी ने प्यार किया और उसने किस हालत में बच्ची को लाकर खड़ा किया। इसके बाद जब वो ये बताता है कि सोनिया का तो वो कत्ल कर चुका है और जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें से सोनिया की लाश भी बरामद हो जाती है, क्योंकि ताजी मामला था, 4-5 दिन बाद ही सारा खुलासा हो गया। सोनिया की लाश को बाहर निकाल लिया जाता है। इधर सोनिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। इधर जो सलीम होता है उसको पुलिस थाने ले आती है और उससे अब पूछताछ शुरू करती है कि किस तरह से उसने आखिर इस कत्ल को अंजाम दिया। सलीम बताता है कि जिस दिन करवा चौथ वाला दिन था जब मुझसे बात की सोनिया ने, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था उसके सवालों के जवाब दे देकर और मैं उससे किसी भी तरह शादी नहीं कर सकता था और ये बात सोनिया मानने को और समझने को तैयार ही नहीं थी और वो लगातार मुझ पर प्रेशर बना रही थी। इसी के चलते मैंने अपने 2 दोस्तों को तैयार किया और मैं गाड़ी लेकर के सोनिया से मिलने चला आया कि आज इसको हम साइड से हटा ही देते हैं, क्योंकि मामला जो है वो लव जिहाद का खड़ा हो सकता है। अगर सोनिया ने कल को मुंह खोल दिया और मैंने उसे अपनी पहचान बता दी तो वो जाहिर सी बात है गुस्सा होगी और सब में इसका शोर मचेगा और मैं ये सब कुछ चाहता नहीं था। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को इसमें शामिल किया। सोनिया को अपनी गाड़ी में बिठाया, बिठाने के बाद उसे रोहतक के उन खेतों में ले गया जहां उसका गला दबाकर मैंने हत्या कर दी और अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में उसकी लाश को दफन किया और दफन करने के बाद बिल्कुल मिट्टी को एकसार कर दिया उन्हीं खेतों में, जिससे किसी को शक ना हो। लेकिन ये कहानी इतनी जल्दी खुल जाएगी मुझे ये पता नहीं था। अब इधर जो रो कर बुरा हाल था घर वालों का, जब पोस्टमार्टम होता है तब उसमें ये बात भी सामने आ जाती है कि जो सोनिया थी वो सच में 7 महीने के बच्चे की प्रेग्नेंट थी। तो उस बंदे को इतना भी ख्याल नहीं आया कि जो लड़की है जो उसके प्यार में पागल है, जिसने किसी की भी परवाह ना करते हुए उस पर भरोसा किया, उसको अपने आप को सौंप दिया और उसने उसको एक बिन ब्याही माँ बना दिया। उसके पेट में उसका बच्चा पढ़ रहा था, उसका अंश पढ़ रहा था। उसने किसी को भी परवाह ना करते हुए सोनिया का कत्ल कर दिया, जबकि एक मासूम बच्चे को मारना इतना ही बड़ा जुर्म है जितना एक कत्ल कर रहा है। तो एक साथ 2-2 जान ले ली गई एक प्रेम प्रसंग के चलते।
तो आजकल मैं यही कहूंगी कि जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो एक दूसरे पर अंधा विश्वास ना करें, एक दूसरे की अच्छे से जांच पड़ताल करें। और अगर इसके बावजूद आपको प्यार हो भी जाता है तो अपने आप को एक लिमिट में रखें, ज्यादा हदें पार ना करें। अगर आपको एक रिलेशन बनाना है, एक फिजिकल रिलेशन में आना है, तो सबसे पहले आप अपनी शादी की बात करें कि शादी अगर होगी तभी हम आगे इस रिलेशन को बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इससे सभी लड़कियों का जो है वो फ्यूचर सेफ हो सकता है। तो अभी जो पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि जो सलीम ने कबूल किया वो सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको कई तरह से पुलिस देख रही है। तो आगे इस केस में और क्या जानकारी मिलती है, मैं फिर आपके सामने ये केस लेकर के अपडेट के साथ हाजिर हो जाऊंगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।